मुझे लगता है कि अभी जो वर्ल्ड सिनेरियोस चल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, डी डॉलराइजेशन की भी बातें चल रही हैं, होगा नहीं होगा वो किसी को भी नहीं पता, बट बहुत ही अनसर्टेन सिनेरियो चल रहा है देश में। चाइना, इंडिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हेविली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे डॉलर की अनस्टेबलाइजेशन की बात होती है तो दुनिया भर में अनस्टेबलाइजेशन होता है। ट्रू। आज के टाइम पे अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है या वेल्थ बिल्डिंग करना है, या जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए कैसे आगे बढ़े? ग्रेट, थैंक यू सो मच कुणाल भाई। अभी रियलाइज ही नहीं होता, 1 साल पहले आपसे मिले थे ऑलमोस्ट। सो गुड टू बी बैक ऑन योर शो। थैंक यू। एंड लास्ट टाइम हमने पर्सनल फाइनेंस की बात करी थी, आज हम थोड़ा और इन्वेस्टमेंट्स को डीप डाइव करते हैं। सी व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 year इज अनप्रेसिडेंटेड। कि पिछले 1 साल में मैं बहुत अभी पीछे किसी को बोल रहा था कि सिल्वर को गोल्ड मेडल मिल गया और गोल्ड को सिल्वर मेडल मिल गया। तो ट्रू, या सो सिल्वर हैज आउट परफॉर्म्ड एवरी एसेट, तो उसको गोल्ड मेडल मिल गया। गोल्ड स्टूड सेकंड, तो उसको सिल्वर मेडल मिल गया। तो दीज 2 assets हैव डन वेरी वेल। एंड बट क्या ये हिस्टोरिकली ऐसे हुआ था? ऑब्वियसली नहीं हुआ था। ये एक यूनिक टाइम एंड सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड जब इतना एसेट में इंक्रीज हुआ है। सिल्वर, वी ऑल नो दैट इट हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नॉट ब्रेकिंग अ सर्टेन पॉइंट, एंड दिस टाइम उसने वो पॉइंट ब्रेक किया, विच इज $50 per ounce। ये सेम प्राइस सिल्वर का 1980 में भी था, ये सेम प्राइस 2011 में भी था, और यही सेम प्राइस आज भी है। पीपल थिंक दैट सिल्वर का भाव बढ़ा है, सिल्वर का भाव नहीं बढ़ा है, डॉलर बढ़ गया था एज कंपेयर टू रुपी, तो हमने उसका फायदा उठाया है। तो सिल्वर का भाव आज भी 45 साल पुराना भाव है, और तब पंप एंड डंप हुआ था। अब थोड़ा फंडामेंटली सिल्वर को सपोर्ट मिल रहा है। गोल्ड पे आते हैं, तो गोल्ड ऑब्वियसली एक रिजर्व करेंसी है, एंड बिकॉज इतना फियर आ चुका है मार्केट में कि डॉलर का क्या होगा, ट्रम्प के एक्शन लेंगे, थोड़ा वहां पे विम्सिकल बिहेवियर होता है, तो पीपल हैव स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग गोल्ड एट एनी प्राइस। सो इफ टुडे चाइना बाइज 21 tons पर मंथ, 21 टन पर मंथ खरीद रहा है, तो उसको भाव का नहीं पड़ा है कि भाई वो $4,000 पर आउंस है या 4200 है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको इकट्ठा करना है। सो टुडे इफ यू लुक एट गोल्ड एज किसके पास कितना है, तो हाईएस्ट ऑब्वियसली इज विद यूएस, सेकंड इज विद जर्मनी, एंड थर्ड इज नाउ विद ईटीएफ्स। तो इट इज नॉट विद द कंट्री, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, अब उनके पास सबसे ज्यादा तीसरा नंबर पे गोल्ड है। फिर बाकी इसके बारे में थोड़ा और बताइए। सो फॉर एग्जांपल क्या है कि आज अगर मुझे पैसा निवेश करना है गोल्ड में, तो या तो मैं फिजिकल गोल्ड खरीद सकता हूं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 1 इट इज एक्सपेंसिव, 2 इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर, रिस्की टू स्टोर। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से खरीद सकता हूं, पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मेरे पैसे से गोल्ड खरीदते हैं। तो इट्स लाइक यू एंड मी पूल इन, हम एक मैनेजर को पैसा देते हैं, वो जाके गोल्ड खरीद लेता है। तो वो अपना वॉल्ट रख रहा है, वो सिक्योरिटी रख रहा है, हमसे थोड़ी सी एक फीस चार्ज कर लेता है, और हम उसको हमारे को यूनिट्स पकड़ा देता है, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर टुडे। तो आज अब क्या हुआ, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के पास जितना गोल्ड है आज, दैट रैंक्स एट 3rd आफ्टर यूएस एंड जर्मनी। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टर फोमो भी जो है उसको फ्यूल किया है। सो कंट्रीज तो इकट्ठी कर ही रही हैं, बट लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं गोल्ड को, जितना पॉसिबल है उतना इकट्ठा कर रहे हैं गोल्ड को। सो ये रीजन है गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली दी। तो क्या फ्यूचर में गोल्ड ऐसी रैली देगा? आई एम नॉट श्योर कि इस स्पीड की रैली देगा, पर क्या गोल्ड बढ़ेगा? यस, गोल्ड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा एसेट है जो कि जिसकी मात्रा एकदम सीमित है। सो एनुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू माइन मोर देन 3,000 tons ऑफ गोल्ड। करेक्ट, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो एक सप्लाई कंस्ट्रेंट है इसका, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट के रहते जो है इसकी डिमांड बढ़ेगी, और ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ेगा। अब वो किस स्पीड से बढ़ेगा, दैट इज द ओनली थिंग टू बी नोटेड। तो शुड आई स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड? यस। ओके, शुड आई बाय मोर गोल्ड? यस। बट डोंट थिंक ऑफ इट एज अ फ्लिप एसेट कि भाई जिससे पिछले साल 1 साल में 50% का गेन मिल गया और अब मैं बेचना चाहता हूं, वो उस एसेट के क्लास की तरह आप इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आर सेपरेट। करेक्ट। ट्रेडिंग आप सिग्नल्स के हिसाब से करते हो, उसमें आपको बहुत माहिरी चाहिए, वो सब अलग चीज है। इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म, एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट लॉन्ग टर्म, आई एम स्पीकिंग अबाउट मोर देन 5 years। करेक्ट। तो 5 साल से नीचे आप अगर देख रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म का टर्म ही नहीं देते। हमारे लिए तो लॉन्ग टर्म होता है 10 साल 15 साल, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो नए निवेशक हो तो 5 साल का होराइजन रखिए। 5 साल से नीचे मार्केट में आने का कोई मतलब नहीं है। आप हो सकता है मार्केट 5-5 साल तक फ्लैट भी रहती। करेक्ट। तो आपको फायदा नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू बाय गोल्ड, यस प्लीज बाय गोल्ड, यू कैन गो बाय द SIP मेथड, ETFs के थ्रू आप खरीद सकते हो। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल एसेट, और सिल्वर ने
ऑलमोस्ट हर बार धोखा दिया है इन्वेस्टर को, और जब वो धोखा देता है तो वो 70% गिर जाता है। गोल्ड 70% नहीं गिरता, गोल्ड गिरता है 25%, 30%, और वो भी 2-3 साल में गिरता है। सिल्वर में परपेंडिकुलर फॉल आ जाता है, मतलब ऊपर गया और धड़ाम से नीचे आ गया। तो ऐसे वॉलेटाइल एसेट को आप झेल सकते हो क्या? ये आपकी क्षमता के ऊपर है। पर अगर मैं आपको फिर भी एक मजेदार डेटा बताता हूं कि पिछले 10 साल में अगर आपने सिल्वर में SIP की होती इंडिया में, तो आपका रिटर्न 20% पर एनम होता। पर एनम? यस, 20% पर एनम का रिटर्न होता। मतलब अगर आज 10 साल पहले आपने SIP करनी चालू करी होती सिल्वर में, रोज जो भी पैसा आप डाल सकते थे, चाहे 1000 रुपए डालते, 500 रुपए डालते, जो भी डालते, और 10 साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते, तो आज आपका IRR जिसे हम कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वुड हैव बीन 20%। नाउ 20% इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। तो वॉलेटिलिटी को मारने का एक ही तरीका होता है, स्टे लॉन्ग इन्वेस्टेड। जितना ज्यादा आप लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे उस एसेट क्लास में, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू बाय एट द डिप। अब सिल्वर गिरा तो आपने खरीद लिया, पर यही अगर आप ट्रेडर हो गए तो गिरने पे बेचना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन सेव करनी पड़ती है। ठीक है, अभी पीछे बिटकॉइन में भी ऐसा एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ जब बिटकॉइन सडनली गिर गया ओवरनाइट, और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स वाइप आउट हो गए। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वाइप आउट्स ऑफ द हिस्ट्री, अराउंड अबाउट $19 बिलियन का वाइप आउट हो गया। पर मैं तो बिटकॉइन में SIP करता हूं, तो क्या मैं वाइप आउट हुआ? मैं तो वाइप आउट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तो SIP आज भी चल रही है। वो तो रादर उस पॉइंट पे खरीद भी लिया हमने। करेक्ट। सो इफ यू ज्यादा मिल गया आपको, हमको ज्यादा यूनिट्स मिल गए, तो कल जाके अगर 5 साल बाद बिटकॉइन $2 लाख पहुंच जाता है, तो मेरे पास तो $1 लाख की प्राइस पे एक्विजिशन होगी, तो मेरे पास तो इतना बड़ा गैप आ गया, इतना बड़ा प्रॉफिट आ गया। तो पॉइंट क्या है कि ये जो वॉलेटाइल एसेट क्लासेस है, एक गोल्ड है, गोल्ड रीजनेबली सेफ एसेट क्लास है, वॉलेटाइल नहीं है, पर ये दोनों ना, जो सिल्वर एंड बिटकॉइन, ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एसेट क्लासेस, और वॉलेटाइल एसेट क्लासेस को प्लीज मत छूइए अगर आपका होराइजन 10 साल से कम है। अगर आपके साथ 10 साल से कम होराइजन है तो प्लीज इनको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत नींदें आपकी खराब कर सकते हैं। पर अगर 10 साल का होराइजन है और आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो अपने पोर्टफोलियो में से, हल्का सा एलोकेशन, समझिए आपने 10,000 की SIP कर रहे हो तो 500 रुपए सिल्वर में डाल दिया, 500 रुपए बिटकॉइन में डाल दिया, ओके परफेक्ट। आपको पता है यार जाएगा तो कितना जाएगा, 1000 का आधा हो जाएगा ना, उससे ज्यादा तो, उससे कम तो नहीं होगा। करेक्ट, जीरो तो होना नहीं, सिल्वर जीरो थोड़ी हो सकती है। तो अगर आपको वॉलेटिलिटी हैंडल करनी है, आती है, तो ठीक है, नहीं तो इन एसेट क्लासेस से दूर रहिए, बट ये आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बना